बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लॉन्ग मार्च की कहानी शुरू होती है अगस्त 2018 से, जब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म के तौर पर मुंतखब हुए और उन्होंने हल्फ उठाया। तो उस दिन गालिबन किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि तकरीबन 3.5 साल बाद इसी अवान में जिन अफराद के वोटों की मदद से उन्होंने इक़्तिदार संभाला था, वही लोग उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ से हाथ मिला लेंगे और उसी हुकूमत के ख़ात्मे का बाइस बनेंगे जिसमें वो खुद शामिल थे। कहानी का दूसरा पार्ट शुरू होता है 9 अप्रैल की शब रात 11 और 12 बजे के दरमियान, जब पहले स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इस्तीफ़ा दिया। इजलास की सदारत अयाज सादिक ने संभाली और तहरीक पर वोटिंग करवाई गई। रात 12 बजने के कुछ देर बाद इमरान खान वज़ीर आज़म न रहे और यूं पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क की तारीख़ के पहले वज़ीर आज़म बन गए जिनके ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। अब सिलसिला यहाँ से लॉन्ग मार्च का बाकायदा शुरू होता है। इमरान खान की हुकूमत गई तो इमरान खान ने तहरीकों जलसों का आगाज़ कर दिया और उसी सिलसिले में उन्होंने ऐलान किया कि वो मई में के एंड पर जाकर एक लॉन्ग मार्च करेंगे और जब तक ये हुकूमत नहीं जाती या इलेक्शन की डेट नहीं देती उस वक्त तक वो पीछे नहीं हटेंगे। और बिला आखिर उन्होंने 25 मई की तारीख का ऐलान कर दिया और 25 तारीख को ये लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ बढ़े। अब सवाल ये है कि लॉन्ग मार्च ख़त्म क्यों कर दिया गया और जो इमरान खान वहाँ धरना देने का और ये मुतालबात मनाने का कह रहे थे, वो मुतालबात मनवाए बगैर वहाँ से क्यों चले गए। ये आज की वीडियो की डिस्कशन है। आपसे इल्तमास है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो दोस्त फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो पेज को लाइक करें। यहाँ 2 किस्म के सवाल पैदा होते हैं जो लोगों के जहन में है। पहला सवाल कि ये इमरान खान ने अचानक लॉन्ग मार्च का एहतमाम क्यों कर दिया। क्या उनके जो मुतालबात थे, जो वो कहते थे कि वो अपने मुतालबात के तस्लीम होने तक वहीं रहेंगे और वापस नहीं आएंगे जब तक इलेक्शन की डेट नहीं मिलती और जब तक असम्बलियाँ तहलील नहीं होती, वो अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। पुरअसरार तौर पर, बज़ाहिर पुरअसरार तौर पर वो खामोशी से वापस चले गए, लेकिन इसके पीछे क्या कहानी है ये मैं बताऊंगा आज की वीडियो में। वीडियो के एंड पे ये मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो PDM जिसने इमरान हुकूमत को गिराया था, वो इलेक्शन का मुतालबा कर रही थी। अब इमरान खान जो अब इलेक्शन पे आ गए हैं उसका मुतालबा कर रहे हैं, तो वो उससे पीछे क्यों हट रहे हैं। तो उसका जवाब ये है कि वो PDM चाहती थी इलेक्शन इस्लाहात और नैब तरमीमी आर्डिनेंस और EVM जो मशीन है उसका खात्मा करना चाह रहे थे। तो आज क्या हुआ कि आज असम्बली में जैसे ही ये ख़त्म हुआ धरना, ख़त्म होने के बाद यानी कि आज बरोज़ जुमेरात 2 बिल पेश किए गए और PDM ने बिल मंजूर करवा के अपनी ज़िद पूरी कर ली। वो बिल क्या है पहले ये मैं आपको बताता हूँ। कौमी असम्बली में जो आज इजलास हुआ उसमें इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बिल की शिकवार मंजूरी दी गई और बिल की मंजूरी के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की से जो वोटिंग से मुतल्लक सबका हुकूमत की तरामीम थी उसको ख़त्म कर दिया। और दूसरा, कौमी असम्बली में कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब आर्डिनेंस 1999 में तरमीम का बिल जो आज कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है, जो उनकी ज़िद था, वो बिल है क्या उस पर एक नज़र रखते हैं। बिल के मुताबिक चेयरमैन नैब की 3 साल मुद्दत के बाद उसी शख्स को दोबारा चेयरमैन नहीं लगाया जाएगा। नए चेयरमैन की तकर्री के लिए मशावरत चेयरमैन की मुद्दत ख़त्म होने से 2 माह पहले शुरू कर दी जाएगी और ये अमल 40 रोज़ में मुकम्मल करना होगा। बिल के मुताबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तफ़ाक़ राय ना होने पर तकर्रर का मामला पार्लियामानी कमेटी को दिया जाएगा। पार्लियामेंट कमेटी चेयरमैन नैब का नाम 30 रोज़ में फ़ाइनल करेगी। नैब के कानून से वफाकी या सूबाई टैक्स मामलात नैब के दायरा इख्तियार से निकाल दिए गए हैं।
नैब गिरफ्तार शुदगान को 24 घंटों में नैब कोर्ट में पेश करने का पाबंद होगा। बिल के मुताबिक केस दायर होने के साथ ही गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। नैब गिरफ्तारी से पहले काफ़ी सबूत की दस्तयाबी यकीनी बनाएगा। तरमीमी बिल में नैब की जानिब से रिमांड की मुद्दत को 90 दिन से कम करके 14 दिन कर दिया गया है। बिल के तहत माली फ़ायदा न उठाने की सूरत में वफाकी या सूबाई काबीना के फैसले नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आएंगे। किसी भी तरमीमी मंसूबे या स्कीम में बेकायदगी नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आएगी। किसी भी रेगुलेटरी अदारे के फैसलों पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। तरमीमी बिल के मुताबिक एहतसाब अदालतों में जजेस की तैनाती 3 साल के लिए होगी। एहतसाब अदालत के जज को हटाने के लिए मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मशावरत ज़रूरी होगी। अब दूसरा सवाल कि इमरान खान ने अचानक धरना ख़त्म क्यों कर दिया। कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ हलकों ने फ्रीकैन के दरमियान सालसी का किरदार अदा किया और यही अदारे गारंटर भी होंगे। जुमेरात की सुबह होने वाले मुज़ाकरात में इमरान खान को इन तरामीम पर एतमाद में लिया गया, जो इत्तेहादी हुकूमत ने आज तरामीम जो कौमी असम्बली से पेश की और उनको मंजूर कर लिया। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मामलात तय पाने के बाद धरने के खात्मे का ऐलान किया गया। मुख्तलिफ हलकों ने फ्रीकैन के दरमियान सालसी का किरदार अदा किया। ज़राए का कहना है कि बुध की सुबह होने वाले मुज़ाकरात में बहुत सारे मामला तय पा गए थे, मगर इमरान खान अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं थे और कल रात उनसे दोबारा रब्ता हुआ और उन्हें यकीन दहानी करवाई गई। इन्हीं मुज़ाकरात की वजह से साबिक़ वज़ीर आज़म को डी चौक पहुँचने में वक्त लगा और सुबह 7 बजे के बाद वो जना एवेन्यू पहुँचे, जबकि पीटीआई क़यादत की जानिब से ऐलानात किए जाते रहे कि वो 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। इसी दौरान निजी टेलीविज़न से गुफ्तगू करते हुए साबिक़ वफाकी वज़ीर असद उमर, जो कंटेनर पर उस वक्त इमरान खान के साथ मौजूद थे, उन्हें सुबह 4 बजे के करीब उन्होंने बताया कि वो चंद मिनट की मसाफत पर हैं। जब उनसे लोकेशन पूछी गई तो उनका कहना था कि सिक्योरिटी वजूहात की वजह से हम लोकेशन नहीं बता सकते। दूसरी जानब हुकूमत IMF से मुज़ाकरात में नाकामी पर सख्त परेशान थी और नून लीग की मरकज़ी क़यादत में हुकूमत छोड़ने का ख्याल तक़वियत पकड़ रहा है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के संजीदा हलकों का ख्याल है कि IMF की शराइत को मानते हुए सख्त फैसले लेने से उनकी मकबूलियत ख़त्म हो जाएगी, जबकि उनके इत्तेहादियों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए नून लीग अब इत्तेहादियों से हट कर सोच रही है। एक खबर यह भी है कि धरना न देने का फैसला मुख्तलिफ हलकों ने फ्रीकैन के दरमियान पुल का अदा करते हुए इब्तदाई मुज़ाकरात करवाए हैं और तहरीक इंसाफ को गारंटी दी गई है कि उनके मुतालबात पूरे होंगे, जिसके बाद धरना न देने का फैसला किया गया। ताहम सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि हुकूमत के सर पर तहरीक इंसाफ के एहतजाज की तलवार लटकती रहेगी, इसलिए बेहतर है कि मामलात को आज ही तय कर लिया जाए। इमरान खान अगर बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए नहीं बैठते तो वो अपनी जमात की जानिब से टीम मुकर्रर कर सकते हैं। मुबस्सरीन का यह भी कहना है कि फ्रीकैन को होशमंदी से काम लेना चाहिए। इत्तेहादी हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात समेत चंद कवानीन में तरामीम के बगैर आम इंतखाबात में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए आज उन्होंने हंगामी तौर पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर EVM और इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से कवानीन में तरमीम की मंजूरी हासिल कर ली और उन्होंने अपनी ज़िद पूरी कर ली। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इमरान खान को यह भी पैगाम पहुँचाया गया था कि वो इस्तीफ़े देकर दोबारा असम्बलियों में आकर अपना किरदार अदा करें। उन्होंने इस इम्कान को रद्द कर दिया, जिसके बाद आज सुबह होने वाले मुज़ाकरात के पहले दौर में तहरीक इंसाफ आइनी तरामीम पर उनको एतमाद में लिया गया था और तय पाया कि चंद दिनों में हुकूमत आम हुकूमत का ऐलान कर देगी, जिसके बाद इमरान खान ने 6 दिन की डेडलाइन देकर लॉन्ग मार्च का ख़त्म करने का ऐलान कर दिया था। तहरीक इंसाफ ने के ज़राए का कहना है कि मुमकिना तौर पर इमरान खान आज सोशल मीडिया पर या कल हो सकता है कि कौम के ज़रिए कौम से ख़िताब करेंगे, अपने कारकुनों से ख़िताब करेंगे और वो वजह बताएंगे कि किस वजह से उन्होंने ये ख़त्म किया, लॉन्ग मार्च का ख़ात्मा किया। और अब ये सवाल जिसकी बात हमने शुरू में जो बात की थी, तो मैं आपको आज एंड पे ये बताऊंगा कि जो इस तरह के फ़ैसले होते हैं, जो इस तरह के मामलात होते हैं, उनका फौरी तौर पर पता नहीं चलता, ना ही फौरी तौर पर फ्रीकैन इसका ऐलान करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि 2-4 दिनों में जो भी मामला तय पाए हैं उनका
سب کو وہ سامنے آ جائیں گے، ان کا پتہ چل جائے گا، ساری قوم کو پتہ چل جائے گا. لیکن ایک بات طے ہے کہ معاملہ طے پا گئے ہیں، کیونکہ دونوں کی ضد پوری ہو گئی. عمران خان صاحب الیکشن چاہ رہے تھے اور اسمبلیوں کا خاتمہ چاہ رہے تھے، تو وہ اور جو پی ڈی ایم تھی وہ چاہ رہی تھی اپنے قوانین، یعنی نیب کے قوانین کو ان میں ترمیم کرنا اور الیکشن اصلاحات کرنا، اور اوورسیز کے لیے جو ووٹنگ مشین کا تھا اس پہ وہ خاتمہ چاہ رہے تھے. وہ بھی انہوں نے بھی کر لیے اور ان کی بھی ضد پوری ہوگی. جب دونوں کی ضد پوری ہوگی تو میرا خیال ہے پھر وطن کے لیے سب کو سوچنا چاہیے، اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو کچھ بھی ہو پاکستان کے لیے بہتر ہو. تھینک یو ویری مچ.